मंदसौर जिले के साख्तली के रहने वाले एक बुजुर्ग मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में लोट लगाते हुए पहुंचे। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। बुजुर्ग किसान का कहना है कि 25 बार जन सुनवाई में आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। दूसरी ओर वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने वीडियो को पोस्ट किया अपने एक्स हैंडल पर और भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया। इसके बाद बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया भी चुप नहीं रहे। उन्होंने भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को आड़े हाथों लिया। अब यह पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। मध्य प्रदेश शासन द्वारा पीड़ितों की जन सुनवाई के लिए हर मंगलवार को एक जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम का ये मोटो है या ये मोटिव है कि जो पीड़ित लोग हैं उन्हें जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। लेकिन कई लोगों को जन सुनवाई में बार बार आवेदन देने के बावजूद भी न्याय नहीं मिलता। ऐसा एक मामला सामने आया सीतामऊ क्षेत्र के किसान का। सीतामऊ क्षेत्र के ग्राम साख्तली के किसान शंकर लाल फूलचंद ने मंगलवार को लोट लगाई और जन सुनवाई कार्यालय तक पहुंचे, यानी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। इसका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। किसान शंकर लाल का कहना है कि 2010 से अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको लेकर वो जन सुनवाई में 25 बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वह राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री तक को अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई सुनवाई उनकी नहीं हुई, जिसके चलते वो लोट लगाते हुए जन सुनवाई में पहुंचे। किसान शंकर लाल ने यह भी बताया कि सुरखेड़ा में उसकी कृषि भूमि है जो कि लगभग 9.25 बीघा है, जिसे धोखे से कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ बाबू देशमुख ने अपने बेटे अश्विन देशमुख के नाम करा लिया। इसके लिए वो 2010 से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान का कहना है कि छल कपट कर जिन्होंने उनकी भूमि अपने नाम करवाई है वो यहाँ गुंडे बदमाशों के जरिए कब्जा करना चाहते हैं। पिछली बार भी कुछ लड़के आए थे जिन्हें उन्होंने पत्थर मारकर भगा दिया। अब इस पूरे मामले में कलेक्टर दिलीप कुमार यादव का बयान सामने आया। दिलीप कुमार यादव ने कहा कि आवेदक शंकर लाल ने जो जन सुनवाई के दौरान आवेदन दिया है उसके संबंध में वस्तु स्थिति यह है कि ग्राम सुरखेड़ा में जो जमीन है वो संयुक्त खातेदार शंकर लाल, अनोखी लाल, भगवान बाई, रेशम बाई और संपत बाई बेवा, घासीराम, कारूलाल, रामलाल, प्रभुलाल और मांगी बाई, पार्वती बाई के नाम पर दर्ज है, यानी इन सभी का हिस्सा है, जिसमें से सह खातेदार संपत बाई इत्यादि 2010 में अपने हिस्से की भूमि अश्विन देशमुख को बेच चुके हैं। इस जमीन पर अश्विन ने अभी तक कब्जा नहीं लिया है। आवेदक शंकर लाल, जो कि भूमि आवेदक के हिस्से, जो उसके हिस्से की है यानी कि भूमि, उस पर वो खुद ही काबिज है और सह खातेदार संपत बाई आदि द्वारा जो जमीन 2010 में बेची गई उस जमीन पर भी अब तक शंकर लाल का ही कब्जा है। इस मामले में अनुविभागीय अधिकारी सीतामऊ ने जो प्रतिवेदन भेजा है उस वस्तु स्थिति के आधार पर किसी भी व्यक्ति या भूमाफिया ने शंकर लाल की जमीन पर कब्जा नहीं किया। कलेक्टर ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने उस भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया तो उस पर प्रशासन जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो जरूर करेगा। अब किसान का लोट लगाते हुए वीडियो वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने इस वीडियो को अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर दिया था। भाजपा पर उन्होंने हमला भी बोला और ये इस मामले ने जो है वो पूरा राजनीतिक रूप ले लिया। पटवारी ने अपने एक्स पर लिखा कि क्या मंदसौर के किसानों से भाजपा सत्ता की दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी। मुआवजे को लेकर भटकने से शुरू हुई छोटी छोटी समस्या यदि सीने पर गोली खाने तक पहुंच सकती है तो बीजेपी किसानों को प्रताड़ित करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। अब आपको याद दिला दें कि मध्य प्रदेश में एक किसान आंदोलन हुआ था जिसमें मंदसौर में गोलीकांड हुआ था, जिसमें किसान की जान चली गई थी। इस मामले को भी यहां जीतू पटवारी ने उठाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की पोस्ट के जवाब में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने एक्स पर पोस्ट किया। अब उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, भ्रम फैलाना और लोगों को गुमराह करना यह आपकी नियति बन गई है। मंदसौर जिले का किसान आंदोलन दुर्भाग्यपूर्ण था, तब भी आपने और आपके दल के लोगों ने जिले के भोले भाले किसानों को गुमराह कर आंदोलन खड़ा किया और आग में घी डालने का काम किया था, आंदोलन को हवा देने का काम किया।
और यह काम भी कांग्रेस ने ही किया था। कलेक्टर कार्यालय में जिस किसान को लेकर आपने एक्स पर ट्वीट किया है, उसकी सत्यता मंदसौर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने स्पष्ट कर दी और इसके बाद उन्होंने अपनी पोस्ट पर दिलीप कुमार यादव का जो बयान है वो भी इसके साथ में पोस्ट किया। इस पूरे मामले में जहां एक तरफ किसान का यह कहना है कि उसकी जमीन को हड़पा जा रहा है, दूसरी तरफ कलेक्टर का कहना है कि उसके हिस्से की जमीन पर तो किसान अभी खुद काबिज है ही, बल्कि जो जमीन बेच दी गई है बाकी के हिस्सेदारों द्वारा उस पर भी अभी किसान खुद ही मौजूद है। इस पूरे मामले का राजनीतिकरण हुआ। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी आमने सामने है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। शिकायत बार बार करता रहा हूँ भूमि माफिया की। इस बात को लेकर आपकी जमीन किसने हड़प ली, क्या भूमि माफिया ने हड़पने की कोशिश करे, कब्जा हमारे बाजी है, पर अभी तक आने ने 4 काम के बच्चे आए उसको मारा, ठोका के भी बरी हो गया। 1000 रुपया जुर्माना गया, 3 आने केस के जुर्माने की रसीद कटा ली और 2 घंटा की जेल हुई थी। कोर्ट में घंटा था, मैं उभो रही। किसने हड़पी आपकी? मेरी जमीन वो कलेक्टर का पदार्थ है, बाबू का लड़का अश्विन देशमुख, वो हड़प ने चाहता, हड़प नहीं है, अभी हमारे बाजी है कब्जा। कहाँ शिकायत की आपने अभी तक प्रधानमंत्री पे की थी, राष्ट्रपति पे की थी, आज शाहजहां पे की थी और रामनाथ सिंह जी गृह मंत्री अमित शाह पे की थी। कोई सुनने का क्या नहीं है। अधिकारियों का क्या कहना है इसमें? अधिकारी का कहना कि हम ऐसा हो तो आप बात करो, नहीं तो मत करो। ऐसा नहीं है तो हम बात किससे करें। अधिकारी सब फंसते भी है, नमस्ते भी है। कल लौटते हुए गए थे, कल क्या कहा अधिकारी? तो अधिकारी कहा तहसीलदार आपके घर आएगा, आप वहाँ मत जाना। आए तहसीलदार आपके घर? नहीं आए, अभी तक नहीं आए तहसीलदार। कल जनसुनवाई में एक आवेदक श्री शंकरलाल पिता फूलचंद पाटीदार जी के द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसकी जांच से संबंधित तहसीलदार और एसडीएम से कराई गई। उसमें यह निकल के आया कि 2 सर्वे क्रमांक है 604 और 625, जिसका पूरा रकबा 3.52 हेक्टेयर है, जिसमें 1/2 हिस्से पर शंकरलाल पिता फूलचंद जी का नाम चला आ रहा था और 1/2 हिस्से पर इनके ही परिवार के सदस्य जिनमें संपत बाई और अन्य लोग हैं उनका हिस्सा था। संपत बाई और अन्य सह खातेदारों द्वारा 2010 के आसपास उस जमीन को श्री अश्विन को बेच दी थी। बेचने के बाद रजिस्ट्री के बाद में उसका नामांतरण भी हो गया था, परंतु जो खुद आवेदक की जमीन है 1/2 उस पर भी और जो उनके सह खातेदारों की जमीन है अन्य 1/2 उस पर भी अभी भी शंकरलाल पिता फूलचंद जी का ही कब्जा है। तो पूरी 1/2 खुद वाली और 1/2 जो बेची हुई जमीन है सब पूरी पर ही इनका कब्जा है और कब्जा अभी भी इनका वर्तमान में है और खेती करते चले आ रहे हैं। तो कब्जा किसी और का नहीं है, ये बात बिल्कुल ही अवैध है। दूसरी बात है, उनका कहना था कि रजिस्ट्री गलत हुई थी, तो रजिस्ट्री के संबंध में आई थिंक उनको सिविल कोर्ट में उसको चैलेंज करना होगा। यहाँ से इस स्तर पे कोई भी उसकी कार्रवाई होना शेष नहीं है और पूरी जमीन पे यही कब्जा करते चले आ रहे हैं। इस संबंध में कभी भी कोई इन्होंने आई थिंक इस संबंध में जांच कराने पे कोई भी कार्रवाई शेष नहीं बचती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।